नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। शहरी निकायों में लागू होगी प्रमाण पत्रों की डोर स्टेप डिलीवरी, बैठक में दिए गए निर्देश। राजधानी में प्रमाण पत्रों की डोर स्टेप डिलीवरी का पायलट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद अब प्रदेश के भी शहरी निकायों में ये सुविधा शुरू होगी। सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी एवं गुड गवर्नेंस की बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। बीमारी के आधार पर सुगम में तबादला पाने वाले शिक्षकों की होगी जांच, अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। शिक्षा विभाग में गंभीर बीमारी के आधार पर पिछले साल सुगम में तबादला पाने वाले शिक्षकों की जांच की जाएगी। विभाग ने वर्ष 2023 में इस तरह के 111 शिक्षकों के सुगम में तबादले किए थे। इसमें 58 प्रवक्ता और 53 सहायक अध्यापक शामिल हैं। उत्तराखंड में झमाझम बारिश, जमकर बरसे मेघ, राहत के साथ आफत भी। शहर में जलभराव, पहाड़ में उफनाए नदी नाले। उत्तराखंड में झमाझम बारिश राहत के साथ आफत भी लेकर आई। शहर में जहां बारिश से जगह जगह जलभराव हुआ, वहीं पहाड़ों पर नदी नाले उफान पर आ गए। भारी बारिश को देखते हुए नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत जिलों में 1 से 12वीं तक के स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों में मंगलवार को अवकाश घोषित किया गया। जुलाई में जमकर होने वाली है बरसात। मानसून ने तय समय से 6 दिन पहले ही पूरे देश को किया कवर। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने कहा कि आगामी 3 महीनों में अच्छी बारिश की उम्मीद है। आईएमडी ने अपने अलर्ट में कहा कि जून में 11% कम बारिश के बाद भी मानसून सामान्य से अधिक रह सकता है। इसके अलावा विभाग ने कई इलाकों में बाढ़ आने और बादल फटने जैसे हालात की भी चेतावनी दी। इन्हें सुगम नहीं चाहिए, दुर्गम में ही देनी है सेवा। पहाड़ से अपना तबादला नहीं चाहते 3897 शिक्षक। उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के तहत इन दिनों शिक्षा विभाग में शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादलों की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया के बीच शिक्षा निदेशालय और शासन में कुछ शिक्षकों को सुगम क्षेत्र के विद्यालयों में तबादलों के लिए विधायकों और मंत्रियों की सिफारिश लगाते देखा जा सकता है। देहरादून सहारनपुर रेल लाइन परियोजना का काम तेज, बनेंगे 8 स्टेशन, लिडार सर्वे से अलाइनमेंट तय। शाकंभरी देवी होते हुए देहरादून सहारनपुर रेल लाइन परियोजना का काम तेज हो गया। मैदान से लेकर शिवालिक की पहाड़ियों तक अत्याधुनिक तकनीक वाला ड्रोन लिडार सर्वे पूरा कर लिया गया है। सर्वे के आधार पर प्रस्तावित रेल मार्ग का अलाइनमेंट व यार्ड निर्धारीकरण हो चुका है। अरबी फारसी परीक्षा का रिजल्ट जारी, 96.23% रहा परीक्षा परिणाम। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद ने मंगलवार को अरबी फारसी बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। इस बार मदरसा बोर्ड का परीक्षा परिणाम 96.23% रहा। 7 फीट से ऊंची कावड़ नहीं ला पाएंगे शिव भक्त, डीजे पर भी रहेगा नियंत्रण। कांवड़ मेले में इस बार भी कांवड़ की ऊंचाई तय की गई। कोई भी कांवड़िया 7 फीट से अधिक ऊंची कांवड़ नहीं लाएगा। डीजे पर इस बार भी नियंत्रण रखने को कहा गया। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के लिए सोशल मीडिया की निगरानी पर जोर दिया गया। अब दून के कंट्रोल रूम में भी टिहरी समेत प्रदेश के 15 बांधों का नियंत्रण, विशेषज्ञ कर सकेंगे अलर्ट। उत्तराखंड के 15 बांधों में बाढ़ के हालात पैदा होने पर अब देहरादून में बैठे विशेषज्ञ भी अलर्ट कर सकेंगे। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने देहरादून स्थित नियंत्रण कक्ष में इन बांधों का शैडो कंट्रोल ले लिया है। 2 फीट कम हुआ अलकनंदा का जलस्तर, पर खतरा बरकरार। ब्रह्मकपाल और गांधी घाट में आवाजाही बंद। अलकनंदा नदी का जलस्तर करीब 2 फीट घट गया है, लेकिन अभी तक खतरा बरकरार है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने ब्रह्मकपाल और गांधी घाट में आवाजाही को पूरी तरह से बंद करा दिया। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश होने पर फिर से जलस्तर बढ़ सकता है। केंद्रीय कोटे में कमी से प्रदेश में पैदा हुई बिजली की किल्लत, यूजेवीएनएल का उत्पादन ठीक। केंद्रीय कोटे की बिजली में कमी आने से राज्य में बिजली किल्लत पैदा हो गई। यूजेवीएनएल का उत्पादन तो ठीक है, लेकिन केंद्रीय कोटे की आपूर्ति गड़बड़ा गई। वर्तमान में प्रदेश में 5.4 करोड़ यूनिट के सापेक्ष 3.9 करोड़ यूनिट बिजली ही उपलब्ध है। एयरपोर्ट पर हवाई यातायात प्रभावित, आसमान में ही चक्कर लगाती रही कई फ्लाइट। देहरादून में भारी बारिश के चलते जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। हैदराबाद से आ रही एक फ्लाइट को एयरपोर्ट पर आसमान से ही बैरंग लौटना पड़ा। ये फ्लाइट आसमान में कई चक्कर काटने के बाद दिल्ली के लिए डाइवर्ट कर दी गई। बलिदानी भूपेंद्र की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, पार्थिव शरीर देख फफक पड़े परिजन। लद्दाख टैंक हादसे में शहीद हुए भारतीय सेना में जीएफआर उत्तराखंड के बलिदानी शहीद भूपेंद्र नेगी मंगलवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। परिजनों के अंतिम दर्शन के बाद गांव के पैतृक बोडोली घाट पर उनका अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया गया।
रुद्रपुर में स्कूल बस ने 6 महिलाओं को कुचला, 1 की मौत, 5 घायल, 3 की हालत गंभीर। रुद्रपुर से गदरपुर की ओर जा रही निजी स्कूल की बस ने सड़क किनारे खड़ी महिलाओं को टक्कर मार दी। बस की चपेट में आकर एक महिला की मौत हुई। हादसे में गंभीर रूप से घायल 5 महिलाओं को जिला चिकित्सालय लाया गया। नीट परीक्षा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को होगी सुनवाई, लग रही ताबड़तोड़ याचिकाएं। सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को विवादों से घिरे नीट यूजी से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें 5 मई को आयोजित परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं। नीट यूजी परीक्षा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 26 याचिकाएं सूचीबद्ध की गई। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।